नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को सॉल्व करेंगे, जिसमें साथियों रीजनिंग से टॉप 10 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो रीजनिंग का ये जो क्लास है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग से हम आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे आते हैं। इसलिए साथियों आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार 4 से 41 बना है उसी प्रकार आपको 7 से बनाना है, क्या बनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं तो बिल्कुल आप लोग आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए तो बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए 4 से हमको 41 बनाना है, तो सबसे पहला लॉजिक यहाँ पर क्या लगेगा कि 4 गुना अगर हम 10 कर दें और इसमें +1 कर दें तो 41 बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर 7 में 10 से गुना करें तो 70 होगा, और 70 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 71 होता है, लेकिन ऑप्शन में 71 नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ पर ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो अब हम क्या सोच सकते हैं, तो हमारा दूसरा लॉजिक क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें, ये जो 4 लिखा है इसका स्क्वायर कर दें और इसी में 4 से आगे 5 का स्क्वायर कर दें तो दोनों को जोड़ दीजिए, तब कितना होता है 4 चौकी 16 और 5 है 25। तो 16 और 25 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये होता है आपका 41 यानी कि 41। तो ठीक उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 होगा। 7 से अगली संख्या क्या होगा 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11। देख सकते हैं सी ऑप्शन में 113 दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आप लोग 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको डेली क्लास करना है। और देखिए साथियों आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर रीजनिंग का चैप्टर वाइज चलाइए प्रैक्टिस सेट, तो आज से आपका स्टार्ट हो चुका है सुबह 11 बजे से। ठीक है, सुबह 11 बजे से क्लास स्टार्ट हो चुका है रीजनिंग का एक और क्लास, जिसमें सबसे पहले हम कैलेंडर चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। दिए गए शब्दों में कौन सा वेन आरेख सबसे उचित संबंध को दर्शाता है, यानी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए पशु है, गाय है और कुत्ता है। तो तीनों में कॉमन क्या है, तो अगर ध्यान से देखेंगे गाय क्या है, एक पशु है, कुत्ता भी क्या है, पशु है। तो यहाँ पर देखिए पशु दिया हुआ है, यानी कि पशु के अंदर में गाय भी आएगा और कुत्ता भी आएगा। तो पशु के लिए हम एक गोला बनाते हैं और इसके अंदर में रख देते हैं गाय को और इसी के अंदर में रख देंगे कुत्ता को। तो देखिए इस तरह का वेन डायग्राम ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। यदि एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर को ALZQLO के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में नर्स कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और हमेशा 2-3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है, इसलिए आप लोग कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। और वैसे भी इसका भी हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो देखिए डॉक्टर को सबसे पहले यहाँ पे कैसे ALZQLO लिखा है ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डॉक्टर DOCTOR। ठीक है, डॉक्टर, और इसी के नीचे लिखते हैं यहाँ पे ALZQLO। ठीक है, तो सबसे पहला लॉजिक हमने आपको क्या बताया था, सभी का जो पोजीशन है फटाफट से लिखिए। डी का पोजीशन 4 है, ओ का होता है 15, सी का होता है 3, टी का होता है 20, ओ का फिर से 15, आर का कितना होता है 18 होता है। नीचे भी लिखिए 1, इसका होता है एल का 12, क्यू का कितना होता है 17 होता है, एल का फिर यहाँ 12, ओ का 15, जेड का 26 आप सभी जानते हैं।
अब देखिए 4 से यहाँ पे क्या बना है, 1 बना है, यानी इसमें -3 हुआ है। 15 से यहाँ पे 12 बना है, -3 हुआ है। 20 से यहाँ पे 17 बना है, -3 हुआ है। 15 से 12 -3, R से O -3, यानी कि सभी में -3 हुआ है। C से अगर 3 पीछे जाएंगे तो आपका Z ही बनेगा। C के पीछे एक आपका क्या होगा, B होगा। B से फिर दूसरे स्थान पर क्या होगा, A होगा, और तीसरे स्थान पर फिर रिपीट Z होगा, यानी कि सभी में -3 हुआ है। तो उसी प्रकार हम लोग नर्स को बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नर्स को लिख लेते हैं, NURS और E, ठीक है। तो N का पोजीशन कितना होता है, इसको भी लिख लीजिए। N का पोजीशन 14 होता है, U का पोजीशन 21 होता है। सभी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2 आंसर निकालिए, 2 लेटर आंसर आपका आ जाएगा। तो N का अगर पोजीशन 14 है तो 14 में अगर -3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप सभी जानते हैं ये बचेगा कितना, 11, ठीक है, 11। और 11वें स्थान पर आपका आता है K। तो ऑप्शन डी तो आपका होगा नहीं, ना तो C होगा, ठीक है। U आपका 21 है, तो 21 में अगर 3 को घटाते हैं तो कितना होता है, 18। और 18वें स्थान पर आपका आता है R। तो देखिए K के बाद R केवल A ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए हमने आपसे कहा था कि पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 लेटर निकालिए, अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो फटाक से टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इतना समय आपको एग्जाम में नहीं मिलता है कि आप लोग पूरा सॉल्व कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए OLQO खाली स्थान UUWX, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखना है O से यहाँ पे देखिए Q कैसे बना है। तो O का पोजीशन आपका होता है 15 और Q का पोजीशन कितना होता है, 17। तो 15 से 17 यानी कि +2 ऐड करने पर बना है। तो आगे भी Q से यहाँ पे +2 कर देंगे तो क्या होगा, तो 17 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो 19, और 19वें स्थान पर आपका आता है S, ठीक है। फिर S में आगे भी चेक कर लेते हैं क्या इस पैटर्न को ये सभी फॉलो कर रहा है, तो ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर S में फिर हम 2 जोड़ देते हैं, यानी 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, और 21वें स्थान पर U आता है जो कि दिया हुआ है। 21 में फिर अगर 2 जोड़ेंगे तो होगा 23, कितना होगा 23, और 23वें स्थान पर W आता है, यानी कि ये पैटर्न ये सभी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हमने जो यहाँ पे S लिखा ये सही है। तो आंसर B आपका नहीं होगा, तो बचा C, D और A। अब यहाँ पे L से O कैसे बना ये देखना है। तो L आपका 12वें स्थान पर आता है, और O आपका कौन से स्थान पर आता है, तो O आता है आपका कौन से स्थान पर, 15वें स्थान पर। तो 12 में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, +3 हुआ है, तो हम भी +3 करेंगे। तो O में अगर +3 करेंगे यानी 15 में +3 करेंगे तो कितना होगा, 18। और 18वें स्थान पर आपका क्या आता है, तो आप सभी जानते हैं R। तो देखिए SR केवल D ऑप्शन में दिया हुआ है। आप लोग आगे भी चेक कर सकते हैं। फिर 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 21वें स्थान पर U है। फिर 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 21 में 3 जोड़ेंगे 24, तो 24वें स्थान पर X आता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, D ऑप्शन, S और R, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को अब सॉल्व कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ये जो क्लास है ये आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्लास टाइमिंग को। तो सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पर 53 कैसे बना है और 50 कैसे बना है। तो अगर इन तीनों को आपस में गुना कर दें तो 53 से अधिक आ जाता है। जोड़ के भी देखते हैं तो 8 7 15 3 18, फिर भी नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर 7 और 8 को आपस में गुना कर दें तो कितना होता है, 8 7 56, लेकिन हमको पुराना है 53 और यहाँ पे दिया हुआ है 3। तो क्या करेंगे बताइए, 56 में इस 3 को माइनस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 53 बन रहा है। अब इसी पैटर्न को इसमें देखेंगे, 9 6 की 54, 54 में इस 4 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 50। देखिए 50 दिया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार 8 7 56, 56 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 56 में 5 चला जाएगा, आपका बचेगा 51, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है 51, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए के है, फिर 2 खाली स्थान है, एम के एक्स जेड खाली स्थान, के एक्स खाली स्थान, एम के खाली स्थान, जेड एम। लगभग हर एक प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन ये जरूर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
तो याद कीजिए हमने आपको कैसे बताया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिन लेना है इसमें खाली स्थान और लेटर को मिलाकर कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 को आपको बांटना है 4-4 के पेयर में, ठीक है। मैक्सिमम जो बांटते हैं हम लोग 4-4 के पेयर में ही जल्दी इससे आंसर निकलता है। अगर कहीं 12 का लग रहा है तो 12 को भी 4-4 के पेयर में बांटेंगे, ठीक है। अगर कहीं 20 का बन रहा है तो 20 को भी 4-4 में ही बांटेंगे। इससे होता क्या है, क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4-4 के पेयर में सभी को बांटेंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बन रहा है, चलिए 20 से काटेंगे। 1 2 3 4, फिर 20 से काट दीजिए। 1 2 3 4, फिर ये 20 से अलग 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका 4-4 का पेयर बन गया। अब यहाँ पे खाली स्थान पर क्या होगा, तो के के बाद देखना है क्या होगा। तो के के बाद देखिए इस वाले ग्रुप में दिया हुआ है के के बाद एक्स, तो हम भी यहाँ पे क्या भर देंगे, एक्स। अब एक आपको और भरना है तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स के बाद देखना है क्या होगा, तो देखिए एक्स के बाद यहीं पे दिया है जेड, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, जेड। तो आपका एक ग्रुप पूरा बन गया। तो पूरा ग्रुप क्या है, के एक्स जेड एम, ठीक है। अब यही सभी लेटर इन सभी में भी आना चाहिए, सेम टू सेम। तो के एक्स जेड एम, तो देखिए के एक्स जेड यहाँ पे क्या होगा, एम होगा। फिर देखिए के एक्स जेड एम, के एक्स होगा यहाँ पे जेड एम, ठीक है। बस आपको एक ग्रुप भरना होता है, उसके बाद फटाफट से आंसर निकल जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या भरा, तो हमने यहाँ पे भरा एक्स, फिर जेड, फिर एम, फिर जेड और फिर एक्स। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, एक्स जेड एम जेड एक्स, यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। यदि किसी कूट भाषा में पेन को 32, 10, 28 लिखा जाता है तो इसी भाषा में TUB को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए P लिख देते हैं, E लिख देते हैं और N लिख देते हैं। इसका वैल्यू देख सकते हैं कितना बड़ा दिया हुआ है, 32, 10, 28। तो 32, 10, 28 जब भी किसी वर्ड का जो वैल्यू है वो बड़ा रहता है तो सभी का पोजीशन लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सभी का पोजीशन लिखते हैं। तो P का पोजीशन आपका होता है 16, E का पोजीशन कितना होता है, E का पोजीशन होता है 5, N का पोजीशन कितना होता है 14। अब 16, 5 और 14 से आपको ये पुराना है 32, 10, 28। अगर तीनों को आपस में गुना कर दें फिर भी ये पुरने वाला नहीं है। अगर वर्ग करके तीनों को जोड़ें तो ये लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा और एग्जाम में इतना ज़्यादा हार्ड पूछता नहीं है, ये ट्रिक होता है। बस आपको समझना आना चाहिए कि इसमें कौन सा लॉजिक यूज होगा, ठीक है। तो ना तो आपको स्क्वायर करना ना ही घन करना है। अगर ऐसा करेंगे तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, 16 है, दिमाग लगे यहाँ पे 32 है, 5 है, यहाँ पर 10 है, 14 है, यहाँ पर 28 है। तो क्या यहाँ पे क्या गया है, तो 16 का दोगुना यहाँ पे 32 लिखा गया है, 5 का दोगुना यहाँ पे 10 लिखा है, 14 का दोगुना 28 लिखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस ट्यूब का लिखेंगे, ठीक है। तो बताइए टी आता है आपका 20वें स्थान पर, यू आपका आता है 21वें स्थान पर और बी आता है आपका दूसरे स्थान पर। तो सभी का डबल लिख देंगे। तो 20 का डबल क्या होगा, 40, 21 में 2 से गुना करेंगे 42, 2 में गुना करेंगे 2 से 4। देखिए 40, 42, 4 देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 40, 42, 4, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए इसको आपको तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाना है, ठीक है। छोटा से यहाँ पे बड़ा आपको चलना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा देखिए बताते हैं। बचपन, यौवन अवस्था, शैशव अवस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था। तो बताइए इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सबसे पहले शिशु अवस्था होता है, यानी शैशव अवस्था। तो सबसे पहले 3 आएगा। तो देखिए केवल एक ही ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 3 आपका हो गया। अब देख लेते हैं आंसर तो निकल गया है।
तो सबसे पहले यहाँ पे शिशु अवस्था, उसके बाद क्या होता है, शिशु अवस्था के बाद बचपन होता है, बचपन के बाद क्या होगा आपका किशोर अवस्था आएगा, किशोर अवस्था के बाद यौवन अवस्था, उसके बाद लास्ट में वृद्धा अवस्था। तो 31,524 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी एसएससी में हर बार पूछता है। यदि x का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुना और भाग का अर्थ घटाव है तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो 76 लिखा है, उसके बाद क्या है भाग, तो भाग का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है घटाव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे घटाव, फिर 5 है और घटाव का अर्थ क्या है, तो देखिए घटाव का अर्थ गुना है तो यहाँ पर गुना लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर प्लस नहीं लिखना है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ यहाँ पे भाग है तो भाग लिखेंगे, 3 लिखेंगे और गुना का मतलब क्या है जोड़, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जोड़ 4। अब अगर आपको ये सॉल्व करना आता है तो बिल्कुल आराम से आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले भाग का काम, तो 3 से भाग दीजिए, 6 में 2 हो जाएगा, फिर 2 गुना 5 करेंगे तो 10 होगा, तो 76 घटाओ 10 प्लस 4, तो 76 4 80 घटाओ 10, ये कितना हो जाएगा बराबर 70। देखिए डी ऑप्शन में 70 दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है। यदि दीपाली मोहित की पत्नी है तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दीपाली जो है विजय की बेटी है, यानी कि विजय कौन है, पिता है और दीपाली बेटी है। तो विजय को यहाँ पर लिखते हैं ऊपर में V फॉर विजय और इस पर सिंबल देते हैं प्लस, क्योंकि ये पिता है यानी कि पुरुष है, और इसकी बेटी कौन है दिपाली, D फॉर दीपाली और इस पर लगाते हैं माइनस, क्योंकि ये लड़की है। अब आगे बोल रहा है जिसकी पत्नी सुनीता है, यानी कि विजय की बेटी कौन है, दीपाली है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है, यानी विजय की पत्नी कौन है, सुनीता है। तो S फॉर लिखते हैं सुनीता और यहाँ पर माइनस का सिंबल देते हैं, ये पत्नी है। ठीक है, किसका पत्नी है, तो विजय की पत्नी है, यानी ये दोनों आपस में कौन हो गया, पति पत्नी। ठीक, और दीपाली की ये दोनों कौन है, माता पिता। अब आगे देखिए, यदि दीपाली मोहित की पत्नी है, ये जो दीपाली है एक और मोहित है, एक नाम लड़का मोहित है, इसकी पत्नी कौन है, तो दीपाली है। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये कौन है, पुरुष है, ये पति है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला गया दीपाली मोहित की पत्नी है, यानी दीपाली जो है मोहित की पत्नी है। तो ये दोनों भी आपस में पति पत्नी है, ये दोनों भी आपस में पति पत्नी है। अब बताइए ये V फॉर विजय कौन था, तो दीपाली का पिता। तो अगर ये दीपाली का पिता है तो दीपाली का जो पति होगा कौन लगेगा आपस में, दोनों दामाद। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ससुर दामाद का रिश्ता है, तो ऑप्शन में देखिए दामाद दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही से आंसर किए हैं।